नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें आपको सीधा कुछ में तो डायरेक्ट सीधा रिजल्ट देखने को मिलेगा ऑप्शन में और कुछ को थोड़ा सा सॉल्व करके अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि ए और बी दो कोई संख्या है, इनका अपन को पर्टिकुलर कोई मान नहीं दे रखा, जनरली लिख रखा है कि यदि दो कोई संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो चूंकि अपन को पता है कि औसत या माध्य का फॉर्मूला होता है जो भी दोनों संख्या उनको जोड़ के दो का भाग लगाना, अर्थात औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यहां पे ये लिख सकते हैं राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो चूंकि दो संख्या है दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी और दो का भाग लगाना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा a प्लस बी बटे 2। अब यहां पर देखिए दो संख्या थी, यदि वो तीन संख्या दे देता, तीन संख्या कैसे दे देता, प्रश्न इस तरीके से पूछ लेता कि तीन संख्याओं ए कॉमा बी और सी का माध्य या औसत होगा। तो चूंकि तीन संख्या है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, एवरेज बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योगफल बटे 3। अब मान लीजिए इनकी जगह पे चार संख्याएं होती ए बी सी, तो चार संख्या होती तो यहाँ पे चार संख्या होने पर डायरेक्ट निकाल देते, एवरेज बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। तो जनरली अपन जितनी भी संख्याएं हो उतना ही उन सबको जोड़ के और जितनी संख्या उसका भाग लगा देते हैं। ये तो था कि सीधा आपको सिंबल के रूप में संख्याएं दे। अब जैसे पर्टिकुलर मान दे दे कि यदि 11, 23 और x का औसत 40 हो, तो x का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या किया है कि दो तो संख्याएं दे दी और तीसरी संख्या को उसने सिंबल के रूप में लिख दिया, पर्टिकुलर मान नहीं बताया। तो वो पर्टिकुलर मान आपको बताना है, लेकिन साथ में क्या दे रखा है, इनका औसत का मान दे रखा है आपको। तो चूंकि औसत या माध्य या एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां पर ध्यान रखना अपन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पर प्रेक्षणों का भी लिख सकते हैं, प्रेक्षण या डाटा जो भी है प्रेक्षणों भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब चूंकि औसत का मान अपने पास दे रखा 40, तो 40 बराबर राशियों का योग 11, 23 और x, तो 11 प्लस 23 प्लस x बटे टोटल संख्या कितनी है, ये 3 है, तो आपको 3 का भाग लगाना है 3, तो इसके नीचे 1 लिख लो और ये आपको क्या करना है, बज गुणा करना है, अर्थात ये देखिए 11x और प्लस में 11 प्लस 23, अर्थात x प्लस 23 और 11 जोड़ेंगे तो अपन ये हो जाएगा 34, तो 34 बराबर 40 को 3 से गुणा करूंगा ये आएगा 120, इसलिए x बराबर 120 माइनस 34, तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, इस पे से हासिल उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, यह देखा 11, 11 में से 3 गया तो 8, अर्थात x का मान आ गया अपना 8, ये सॉरी 86। तो ऑप्शन नंबर अपन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
तो इस तरीके से भी आपसे कोई सा भी सवाल पूछ सकता है, उसमें आपको संख्याएं, कुछ संख्या सिंबल के रूप में दे देगा और कुछ संख्याएं पर्टिकुलर मान रख के दे देगा। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है 8, 12, x1 और 16, x2 का तथा 4 का औसत 16 हो तो x1 और x2 का औसत पूछ रहा है आपसे। आपको कुछ संख्या दे रखी है, इसमें 3 तो संख्या दे रखी है पर्टिकुलर जिनका मान दे रखा है 8, 12 और 16, और 2 संख्याएं वो सिंबल के रूप में दे रखी है, संकेत के रूप में दे रखी है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, एवरेज बराबर इन सबको जोड़ना है। तो 8, 12, 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस एक है x1 एक है x2, तो x1 प्लस x2 बटे ये टोटल संख्या कितनी है 4 और है लास्ट में, देखिए 8, 12, x1, 16, x2 तथा 4, तो यहाँ पे 4 और है, 4 को भी अपन जोड़ देंगे इसमें, तो संख्या 6 हो गई, तो 6 का भाग लगा देंगे। और एवरेज का मान दे रखा है 16, तो आप यहाँ पे एवरेज की जगह पे 16 लिख देंगे बराबर, इसके नीचे लगा दो बराबर। देखिए ये पे x1 प्लस x2, ये तो अपन को मान निकालने हैं, इनका औसत निकालना है, प्लस जो दी गई संख्या उनका योगफल कितना हो रहा है वो देख लीजिए एक बार। 12, 8, 20 और 16, 4, 20, यानी 20 और 20 40 हो गए, तो 40 बटे में x1 प्लस x2 प्लस 40 बटे 6, इसको बच गुणा करेंगे अपन x1 प्लस x2 प्लस 40, इसको तो गुणा करेंगे 1 से और 16 को गुणा करेंगे 6 से, तो देखिए ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 40 इज इक्वल टू 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 96। अब देखिए यहां x1 प्लस x2 का मान आएगा 96 में से 40 लेस करेंगे तो ये आएगा 56। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ x1 एंड x2, अर्थात x1 और x2 का औसत पूछ रहा है आपसे। तो औसत का मतलब होता है दो संख्या है, दोनों का योगफल का मान इतना आ रहा है, औसत निकालेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे सीधा, अर्थात x1 प्लस x2 बटे 2, ये इसका औसत हो गया x1 x2 का। तो इसमें 2 का भाग लगा रहे हैं, अर्थात उसमें भी भाग 2 का लगाओ, फिर LHS में 2 का भाग लगा रहे हैं तो RHS में भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 56 कैंसिल हो जाएगा 2 से 28 बार, और 28 आपका आंसर हो गया x1 प्लस x2 का एवरेज, अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर पे 28 आंसर। इस प्रकार अपन किसी भी सवाल का माध्य बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं, एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि जितनी संख्या है उतनी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग लगाना है। जैसे 10 संख्या है तो 10 सभी संख्याओं को जोड़ के 10 का भाग लगाना है, 15 संख्या है तो 15 संख्याओं को सबको जोड़ के 15 का भाग लगाना है। अगर औसत का मान एडवांस आपके पास दे रखा है तो औसत की जगह पर औसत का मान रखना है और बराबर में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और पक्षांतरण करके उसमें जो भी x1 x2 के मान पूछ रहा है या फिर औसत का मान पूछ रहा है वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।